नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी के कुछ ऐसे हॉरर और सर्वाइवल स्टोरीज के बारे में जो आपको हिलाकर रख देंगे। यह वो दुनिया है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर होती है, जहां समंदर कभी क्षण तो कभी रौद्र रूप में सामने आता है। ये कहानियां आपको दिखाएंगी कि समंदर कितना खतरनाक हो सकता है और इसके सामने इंसान कितना लाचार है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पूर्णलिम की, जिनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां उन्हें लगा होगा कि अब बस अंतिम समय करीब है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पूर्णलिम एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप पर काम करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जर्मन यू बोट ने उनके जहाज पर अटैक कर दिया और देखते ही देखते पूरा जहाज तबाह हो गया। पूर्णलिम को एक लाइफ राफ्ट मिला और बस वही उनकी जिंदगी की नई कश्ती बन गई। सोचो दोस्तों, आप अकेले हो बीच समुंदर में और आसपास सिर्फ पानी ही पानी, खाने को कुछ नहीं, पीने को सिर्फ समुंदर का खरा पानी। पूर्णलिम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समुंदर से ही अपनी जिंदगी ढूंढने का फैसला किया। वो मछली पकाते, बारिश का पानी जमा करते और किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते। दिन बढ़ाते गए, हफ्ते बढ़ाते गए और महीने भी बीत गए। और फिर एक दिन 130 दिन बाद एक छोटा सा फिशिंग बोट उन्हें समुंदर में मिला। पूर्णलिम को बचा लिया गया। दोस्तों, समुंदर हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन कभी कभी वो हमसे सब कुछ छीन भी लेता है। ये कहानी है फ्रांसिस मेरी शिप की, जहां भूख और मौत के सामने इंसानियत की हार हो गई। 1823 की बात है। फ्रांसिस मेरी शिप अंटार्कटिका के पानी में फंस गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि समुंदर जम गया और जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। क्रू मेंबर्स कमजोर होने लगे। भूख और ठंड ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नरभक्षण। जीवित रहने के लिए उन्होंने अपने ही साथियों के शवों को खाना शुरू कर दिया। फ्रांसिस मेरी के क्रू मेंबर्स ने जो किया वो शायद मजबूरी थी या फिर पागलपन। फ्रांसिस मेरी की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि समुंदर कितना निर्दयी हो सकता है और इंसान कितना लाचार। एएपी में से बहुत से लोगों ने मोबी डिक नॉवल तो सुना ही होगा, एक विशालकाय सेव्ड व्हेल जो इंसानों से बदला लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी असल घटना से प्रेरित है? यह कहानी है एसेक्स शिप की, जिसके साथ जो हुआ उसने मोबी डिक के लेखक हरमन मेलविल को इंस्पायर किया। 1820 में एसेक्स शिप प्रशांत महासागर में व्हेल हंटिंग के लिए निकला था, लेकिन एक दिन उनका सामना एक 80 फीट लंबे स्पर्म व्हेल से हो गया। यह व्हेल इतना विशाल था कि उसने एसेक्स पर अटैक कर दिया। व्हेल ने एसेक्स को तोड़ दिया और क्रू मेंबर्स छोटी लाइफ बोट्स में फंस गए। अब शुरू हुई उनकी असली सर्वाइवल की जंग। भूख, प्यास और तेज धूप ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। धीरे धीरे क्रू मेंबर्स की मौत होने लगी। जो बचे थे उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों के शवों को खाना शुरू कर दिया। एसेक्स की यह दर्दनाक कहानी हमें यह बताती है कि समुंदर कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। समुंदर की तरह ही जिंदगी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। यह कहानी है लूसेट परिवार की, जिन्होंने समुंदर की सैर पर जाने का सपना देखा था, लेकिन यह सपना उनके लिए एक भयानक सच्चाई बन गया। 1971 में डू रॉबर्टसन, उनकी पत्नी लिन और उनके 4 बच्चे अपनी यॉट लूसेट पर सवार होकर दुनिया की सैर पर निकले। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, परिवार खुश था और समुंदर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनकी यॉट को एक ग्रुप ऑफ किलर व्हेल्स ने अटैक कर दिया। व्हेल्स ने लूसेट को तबाह कर दिया और परिवार एक छोटी सी लाइफ राफ्ट में फंस गया। अब शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। भूख, प्यास और तेज धूप ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। डो एक अच्छे नाविक थे और उन्होंने अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने मछली पकड़ ली, बारिश का पानी जमा किया और कछुए का मांस भी खाया। आखिरकार एक जापानी फिशिंग बोट ने उन्हें देख लिया और उन्हें बचा लिया। लूसेट परिवार की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, समुंदर की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पीढ़ी आ सकती है। यह कहानी है ज़ीब्रुगे फेरी डिजास्टर की, जिसमें एक छोटी सी गलती ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 6 मार्च 1987 को मिसिसिपी हेरल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज फेरी बेल्जियम के ज़ीब्रुगे पोर्ट से इंग्लैंड के डोवर के लिए रवाना हुई। जहाज में 459 यात्री और 80 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज के रवाना होने के कुछ ही देर बाद एक भयानक हादसा हो गया।
जहाज का बो डोर, जिससे गाड़ियां अंदर और बाहर जाती हैं, वह खुला रह गया। समुंदर का पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते जहाज पलट गया। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। जहाज में सवार ज्यादातर लोग अपने केबिन्स में थे और उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों लोग डूब गए। इस दर्दनाक हादसे में 193 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां एलियंस का बस है, तो कुछ का मानना है कि यहां समय यात्रा का राज छुपा है। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर है यहां भूतों के जहाज की कहानियां। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा जहाज दिखाई देता है जो सैकड़ों साल पहले डूब चुका है। यह जहाज अचानक से धुंध में से निकलता है और फिर गायब हो जाता है। क्या सचमुच यहाँ कुछ अलौकिक होता है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, समुंदर में जहां एक तरफ खूबसूरती है, वहीं दूसरी तरफ खतरे भी कम नहीं है। ये कहानी है MV मोटारो की, जिस पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। 2009 में MV मोटारो सोमालिया के तट से गुजर रहा था। अचानक कुछ स्पीड बोट्स MV मोटारो के पीछे लग गईं। इन बोट्स में सवार थे भारी हथियारों से लैस समुद्री लुटेरे। उन्होंने MV मोटारो पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कप्तान ने जहाज की रफ्तार बढ़ा दी और लुटेरों को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने MV मोटारो पर चढ़ाई करने की कोशिश की। जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने लुटेरों पर पानी की बौछारें की और उन्हें जहाज पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की। आखिरकार लुटेरे MV मोटारो पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने जहाज और क्रू मेंबर्स को अपने कब्जे में ले लिया। लुटेरों ने भारी रकम की मांग की। इस घटना ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। यह साबित हो गया कि समुद्र में कितना खतरा है। दोस्तों, समुद्र अपने साथ कई रहस्य और कई दर्दनाक कहानियां भी समेटे हुए हैं। यह कहानी है SS बेनलोमोंट की, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। 1942 में SS बेनलोमोंट कार्गो शिप ब्राजील से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज पर 55 क्रू मेंबर सवार थे। अचानक एक जर्मन यू बोट ने SS बेनलोमोंट पर हमला कर दिया। टॉर्पीडो के वार से जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और तेजी से डूबने लगा। ठंडे पानी में गिरे क्रू मेंबर्स के लिए जिंदा रहना नामुमकिन सा हो गया था। ठंड, भूख और शार्क अटैक्स ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। धीरे धीरे एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो मौत को मात देकर जिंदा रहने में कामयाब रहा। उस व्यक्ति का नाम था पून लिम। जी हाँ दोस्तों, वही पून लिम जिन्होंने 133 दिन तक समुद्र में अकेले रहकर एक मिसाल कायम की थी। इस बार भी पून लिम ने एक लाइफ राफ्ट का सहारा लिया और खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरकार 13 दिन बाद उन्हें ब्राजील के मछुआरों ने बचा लिया। दोस्तों, समुद्र की शांति और सुंदरता कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि यहाँ मौसम पल भर में बदल सकता है और एक छोटा सा तूफान भी विनाश का रूप ले सकता है। ये कहानी है MV ड्रॉट की, जो 1981 में एक भयानक तूफान का शिकार हो गया था। MV ड्रॉट एक बल्क कैरियर था जो ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका जा रहा था। जहाज पर 39 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज जब दक्षिण अफ्रीका के तट के पास पहुंचा तो अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते एक भयानक तूफान का रूप ले लिया। तूफान इतना भयानक था कि जहाज का कंट्रोल खो गया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकरा रही थीं और उसे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रही थीं। जहाज के कप्तान ने SOS सिग्नल भेजा, लेकिन तूफान इतना ज्यादा था कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ सका। आखिरकार वह गड्डी आ गई जिसका सभी को डर था। MV ड्रॉट तूफान का शिकार हो गया और डूब गया। इस दर्दनाक हादसे में जहाज पर सवार सभी 39 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा हमें यह याद दिलाता है कि समुद्र की ताकत के आगे इंसान कितना लाचार है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी है एक ऐसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जहां छात्रों ने डरावनी घटनाओं का अनुभव किया। यह इंस्टीट्यूट समुद्र के किनारे स्थित एक पुरानी इमारत में था। छात्रों ने रात के समय अजीब आवाजें सुनना शुरू किया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे इंस्टीट्यूट में फैल गई।
छात्र डर के मारे रात को अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक रात कुछ छात्रों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, बत्तियां गुल हो गईं। डर के मारे छात्र वहां से भाग निकले। क्या सचमुच कुछ अलौकिक घट रहा था? यह रहस्य ही बना रह गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मर्चेंट नेवी की कहानियां जो आपको समुद्र की असली तस्वीर दिखाती हैं। यहाँ शांति और सौंदर्य के पीछे छुपा है मौत का मंजर, जहां जिंदगी और मौत का निर्णय पल भर में हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।